अप्राप्ति साधनों की। देखो आज की जो लीला है ना, वो लीला छोटी सी लीला है। हुआ क्या है, जैसे आज हम घर गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, हम क्या करते हैं, पदार्थ बनाते हैं, जो भी दाल सब्जी रोटी बनाते हैं, जो भी बनाते हैं। और एक बात याद रखना, ये साधारण नहीं है, ये असाधारण है। पहले तो ऐसे कर्म हो कि मनुष्य देह मिले, और उसके बाद मनुष्य देह भी प्रॉपर मिले। प्रॉपर मतलब आंख नाक कान मुंह ये सब चलने वाला हो, बंद ना हो। ये बात याद रखना। आपका मनुष्य शरीर तभी सार्थक है जब आपके मनुष्य शरीर में सारा देह कार्य करता हो, उसे परिपूर्ण मनुष्य देह बोलते हैं। उसके बाद इस संसार में आकर ईश्वर की अनन्य भक्ति का योग, ईश्वर की अनन्य भक्ति का योग। मनीषा चौधरी जी भी आ गई हैं। शिष्य का सुखी होना ही गुरु का सबसे बड़ा आराम होता है माता जी, ठीक है। तो उस मनुष्य देह में आकर इस संसार में ईश्वर भक्ति, वो भी अनन्य भक्ति का योग आना। आप देखो भगवत गीता कोई छुपा हुआ ग्रंथ नहीं है, रहस्यार्थ ग्रंथ है। भगवान गीता में बोलते हैं गुह्यतम ज्ञान, गोपनीयों से भी गोपनीय राजयोग। आप देखो इस गीता ज्ञान में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अनन्य भक्ति से प्राप्त हो सकता है परमेश्वर, मतलब दुनिया का मालिक। और इस कर्म भूमि में आकर आज अनन्य भक्ति प्राप्त होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्यों? आपको कोई संत महंत महात्मा गुरु ज्ञानी जन मिल भी जाए जो आपको अनन्य भक्ति सिखाएं, तो भी संभव नहीं है कि आप वो समझ ही जाओ। आपके किंतु परंतु तभी खत्म होंगे जब आपने भी ईश्वर को रिझा रखा होगा, प्रसन्न कर रखा होगा, तभी ईश्वर का ज्ञान आपके हृदय में विराजमान होगा। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं इससे पहले ये ज्ञान इससे पहले और किसी को नहीं कहा मैंने। तू मेरा अत्यंत प्रिय है, तू मेरा भक्त है, इसलिए ये गोपनीयों से भी अति गोपनीय ज्ञान मैं तुझे कहता हूं। 9वें अध्याय का श्लोक है। और आज इस कलयुग में आके पहले फिर ये ज्ञान मिले मनुष्य देह के बाद, उसमें भी भगवान कह रहे हैं हजारों में से कोई एक विरला होगा, नहीं तो उसे समझ ही नहीं आएगी आज की बात। और समझ आती भी नहीं। आप देखो अपने आगे पीछे एटमॉस्फेयर में लोगों को समझ नहीं आती। जैसे ही मंथ बदलता है भक्ति बदल जाती है, कैलेंडर बदलता है ईष्ट बदल जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ पाता कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, हृदय नाल लगायो, पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो। और जहां श्री कृष्ण है ना, वहां दूसरे व्यक्ति आप हो। ये बात याद रखना। भगवान ने आपको तीसरे पद में खड़ा ही नहीं किया। इसको बोलते हैं अनन्य भक्ति। जहां वो है उनके साथ बिल्कुल आप हो, भक्त और भगवान। तीसरी जगह नहीं खड़ा करेंगे आपको भगवान। जब आपको मिलेगा ना, भगवान कहेगा मेरे साथ खड़ा हो जा, बस तू ही तो मेरा भक्त है, और कौन है। ऐसी अनन्य भक्ति बड़ी मुश्किल इस कलयुग में मिले। उसके बाद ऐसा योग आए कि परब्रह्म को भोजन कराने का मौका आ जाए। क्या नॉर्मल है? लीला सुनते हुए तो हमें लगता है हाँ 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 ऐसा हुआ होगा। नहीं, इतना इजी नहीं है, ये बहुत दुर्लभ है, दुर्लभ है, दुर्लभ। ये नर्तन भी दुर्लभ और संपूर्ण नर्तन दुर्लभ। किसी का हाथ नहीं है, किसी की आंख काम नहीं कर रही, किसी का कान काम नहीं कर रहा, किसी का शरीर पूरा है तो दिमाग काम नहीं कर रहा, किसी में गुस्सा बहुत, किसी में ईर्ष्या बहुत, किसी में द्वेष बहुत, किसी में
10 तरह की प्रॉब्लम्स। एक शांत व्यक्तित्व होना मनुष्य देह के अंदर इतना सरल नहीं है। जो शांत है, जिसे जो प्राप्त है उसमें सुखी है, आनंदित है, बड़ा दिया सरकार ने, जितनी मेरी औकात नहीं, ये कर्म है मेरे दाता का, मुझ में कुछ ऐसी बात नहीं। जो व्यक्ति इन बातों को समझकर नॉर्मल जिंदगी जिए, उसे तो ईश्वर दर्शन दे। दुर्योधन जैसे व्यक्ति को दर्शन दे भी दिया, जरासंध व्यक्ति जैसे व्यक्ति को दर्शन दे भी दिया, आप सोचो उसका फायदा हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब एक भक्त है, लीला क्या सिखा रही है? एक भक्त है, हम तो घर में खाना बनाते हैं, वो भिक्षा मांगने जाते हैं, उस समय भिक्षा मांगी जा रही है। भिक्षा मांग के आते हैं, सबसे पहले अपनी झोली भगवान के सामने लेके जाते हैं, ऐसे झोली पकड़ते हैं। मैंने आपको बोला ना, कभी आप प्रैक्टिस करो झोली की, जरूर करो। अरे एक दिन मैंने सन्यासी बनना है, मैं इन घर गृहस्थियों में नहीं बैठा रह सकता। अगर ईश्वर भी आ गया, हाथ पकड़ के ले गया नील भट्ट जी की तरह, मुझे एक दिन साधु बनना है, ऐसा विचार तो करो। मराठी में कहते हैं, भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। मराठी में कहते हैं, याद रखना, कान खोलना, वरवडे करिता भीतरा सीए। वरवडे करिता मतलब ऐसे ही कर रहा है, ऊपर ऊपर से, अंदर मन नहीं है। भीतरा सीए, भीतरा सीए मतलब जो ये अभी एक्टिंग कर रहा था ना, ये कब धर्म अंदर आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हमें रोज एक्टिंग करनी चाहिए। कौन सी? माला फेर के बैठना चाहिए, माला लेके श्री, जब ध्यान जाए, अरे माला फेर रहा हूं, जब ध्यान जाए माला। दंडवत डालने की एक्टिंग, चलो एक डालता हूं, चलो दो डालता हूं। उपहार बनाने की एक्टिंग, भोग लगाने की। मन में प्रेम नहीं है लेकिन लगाऊंगा, भगवान आप आओ, मेरा मन है ही ऐसा। धीरे 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 वरवडे करिता, ऊपर ऊपर से करिता भीतरा सीए। आपके हृदय में प्रेम जाग जाएगा, आपको लगेगा नहीं भाई भगवान आए हुए, पहले भोग लगा लूं। और वही ये लीला सिखा रही है हमें। भिक्षा की झोली लेकर एक भक्त गई है भगवान के सामने। उस समय इंद्रदेव भगवान के दर्शनों को आए हुए हैं। ये झोली लेके गई है, भगवान हाथ डालकर बैठे हैं और झोली से कुछ लेने वाले हैं कि इतने में वो आ गए। तो भगवान ने झोली से ही अंदर हाथ पोछे, हाथ ऐसे करके उनसे बात करने लग पड़े। बात करने में समय लगा, बैठ गए, भक्त हैं। दूसरी तरफ ये जो माता झोली लेकर आई है, ये दुखी है। क्यों? भगवान कुछ लेने लगे थे, कुछ ग्रहण करने लगे थे, इतने में ये भक्त आ गया, मैं क्या करूं, मेरा इतना बदनसीब है। यहां वो अपने आप को बदनसीब बोल रही है, मेरे ही कर्म खोटे हैं, मेरी गलती है। एक बात याद रखना, अगर आप मुझे सुन रहे हो ना, शुक मुनि को सुन रहे हो ना, तो एक ही बात याद रखना, मैं पहले दिन से वो व्यक्ति बना, पहले दिन से वो मार्ग पथिक बना, जिसने हर चीज में ये बोलना सीखा, मेरी ही गलती है, मेरी ही कमी है, मेरा ही कसूर रहा होगा। चलो मैं ही पापी हूं, मैं ही दोषी हूं, जो मेरे साथ ऐसा घटित हो रहा है, नहीं तो मेरे साथ ऐसा घटित ही क्यों, नुकसान तो मेरा ही हो रहा है ना। और अगर आप मुझे सुन रहे हो, आप मुझे समझते हो, या आप मुझे कहीं ना कहीं किसी कॉर्नर में नहीं सुनना चाहिए ऐसी भावना रखते हो ना, तो सबसे पहले एक बात याद रखना, अगर आपने धर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, इनकी पराकाष्ठा को प्राप्त करना है, पराकाष्ठा को, तो एक चीज सबसे पहले याद रखो, मैं ही गलत हूं, मुझसे ही गलती होगी, मैं ही दोषी हूं, मेरे कोई पाप है, मैं ही बदनसीब हूं, जो मैं। एक बड़ा पुराना भजन था, झोली ही अपनी तंग है, तेरे यहां कमी नहीं। इसकी मुझे लय नहीं याद आ रही। झोली ही मेरी तंग है, ये जब आपने सीख लिया ना, तो भगवान आपको गले लगाएगा कि आपने मान लिया कि मैं ही गलत हूं। और जो मानता है ना मैं गलत हूं, किस क्षेत्र में? धर्म क्षेत्र में। इसे बाहर मत अप्लाई कर देना, बाहर तो लोग पहले ही कहते हैं तू ही गलत है, लेकिन वहां भी लड़ना थोड़ी है, वहां भी कह दो यार मैं ही गलत हूं, सॉरी, निकल जाओ।
क्या करना है? लड़ना थोड़ी है, प्रूव थोड़ी करना है। जो आपको प्रेम करते हैं वो आपसे कभी भी कहेंगे नहीं प्रूव करो, और जो आपसे प्रेम नहीं करते वो सुबह उठते ही बोलेंगे प्रूव करो। ठीक है ना? तो ये दुखी है। भगवान ने सोच सकती थी क्या यार मैं आई हूं और भगवान ने मेरी झोली को छोड़ दी, भगत से बाद में मिलते, सोच सकती थी, लेकिन नहीं, अपने आप को दोष दे रही है और वेट कर रही है कब भगवान जी फ्री हो इस भगत से। अब वो भगत गए, भगवान की सीधी दृष्टि उसी भक्त पे पड़ी है, याद रखना। अंतर्यामी है वो, सब कुछ उन्हें एक जगह नहीं है सोचने के लिए, अखिल ब्रह्मांड नायक। उनकी सीधी दृष्टि दूसरी गई। क्यों दुखी हो? ले आओ झोली। उसने खाना नहीं खाया है, बैठी हुई है कि भगवान का हाथ गया था अंदर। लेकिन देखो भक्त भी बैठा रहा, जब तक झोली में से कुछ ले नहीं लेंगे ना भगवान, मैं खाना कैसे खाऊंगी। बस यही है भोग लगाना। मेरे घर में जो बना है इस झोली में से जब तक भगवान ले नहीं लेते, ये पवित्र कैसे होगा? और ये पवित्र होगा तो मेरे पति कुशल रहेंगे, मेरा पुत्र कुशल रहेगा, मेरी पुत्री कुशल रहेगी, मैं कुशल रहूंगी, मन मस्तिष्क शांत रहेगा, ईश्वर कृपा बनी रहेगी। भोग लग रहा है मेरे घर, भोग। अब भगवान ने बुलाया, वो दोबारा आई, झोली खोली, भगवान ने झोली में से लिया पदार्थ और स्वयं परब्रह्म अपने मुख में डाल रहे हैं। अंदाजा है आपको? शास्त्र कहते हैं एक ग्रास, एक निवाला, एक गराई, एक कोर अगर भगवान ने आपका ग्रहण कर लिया ना, तो बस फिर आपको कुछ नहीं करना, आपको करना है आराम। फिर आप बोलो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कैसे? कि भगवान ने अब झोली में से एक ग्राही निकाल ली और फिर आपको दिखेगा वाकई निकाल ली।